नमस्कार दोस्तों, बुक्स पथ पर आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस एग्जाम के लिए जनरल स्टडीज अर्थात जीके का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे और इसमें टॉप 50 हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आज हम लोग इसका पार्ट 2 देखेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए गए हैं। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स तथा विविध प्रकार के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उनको इसमें इंक्लूड किया गया है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसके अलावा करंट अफेयर्स का वन लाइनर क्वेश्चन हम अलग से आपको करा देंगे, तो उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हम बता दें, इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको दे देते हैं, जिससे इसको डाउनलोड करके आप रिवीजन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई, यानी किस शहर में यह खोज की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का वो शहर आपको बताना है, तो इसका सही आंसर होगा लोथल। लोथल में आपका पैमाना की खोज की गई है, जिससे पता चला है कि माप तौल से ये लोग परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था। तो आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन जो था वो था मैक्स मूलर। नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था। तो सही आंसर हो जाएगा मिथिला। ये नगर था प्राचीन, जो कि कपिल, गार्गी और मैत्रेय का ये घर था, निवास स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र यानी कि विश्वविद्यालय से संबंधित थे। तो सही आंसर हो जाएगा तक्षशिला। ध्यान रखिएगा, बहुत लोग इसका आंसर नालंदा लिख देते हैं, जो कि यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा आपका। इसका सही आंसर तक्षशिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। तो बुद्ध का वंश यहाँ पर बताना है। सही आंसर हो जाएगा शाक्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर, देखिए पत्तन कहा जाता है बंदरगाह को, तो कौन सा था। तो इसका भी आंसर आपका लोथल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए हैं। तो शुरुआती जो बौद्ध साहित्य हैं वो पाली भाषा में रचे गए हैं। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, पाली भाषा बौद्ध साहित्य जिसमें लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चरक किस राजा के राज चिकित्सक थे, या चरक किस राजा के दरबारी थे। ये भी आपका क्वेश्चन आता है। तो चरक क्योंकि चिकित्सक थे, तो यहाँ पूछा गया है किस राजा के ये राज चिकित्सक थे। तो सही आंसर हो जाएगा कनिष्क। नाम ध्यान रखिएगा, कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महमूद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर उस मंदिर को लूटा। उस समय गुजरात का शासक कौन था। तो ठीक है, ये आपको बताना है। यानी जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ गुजरात के, तो महमूद गजनवी ने यहाँ पर आपका आक्रमण किया था। तो उस समय जो वहाँ का शासक था वो कौन था। तो सही आंसर हो जाएगा भीम प्रथम। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। तो 17 बार आक्रमण महमूद गजनवी ने किया था, तो उनको भी देख लीजिएगा। उसमें कुछ मेन इंपॉर्टेंट आक्रमण रहे हैं, उस समय आपको ईयर ध्यान रखना है कहाँ पे कौन से आक्रमण हुए हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट 10 आक्रमण आपके हैं, 10 से कम ही है, 7 आक्रमण तक भी आप याद कर लेते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन आपके आने के चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो क्वेश्चन आपका यही बनेगा, और क्योंकि ये सबसे प्रसिद्ध यहाँ पर आक्रमण आपका हुआ था महमूद गजनवी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों को, यहाँ पर कर होगा, करों को समाप्त कर उसके स्थान पर केवल 4 मुख्य कर लगाए थे। तो ये आपका देखिए मिडवल हिस्ट्री से यानी क्वेश्चन आपका आया हुआ है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का ये सुल्तान था, तो उसने क्या किया था, 24 करों को, कष्टदायक करों को समाप्त करके वहाँ पर उसने 4 कर, मुख्य रूप से 4 कर ही केवल जो है अपने राज्य में लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपने काल का प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किस मुगल सम्राट के शासनकाल में था। तो तानसेन को बताना है, तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में रहते थे। सही आंसर हो जाएगा अकबर। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम्राट बनने के पश्चात 12 अध्यादेश जारी करने वाला सम्राट कौन था। तो ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जहांगीर। जहांगीर जैसे ही सम्राट बनता है वो 12 अध्यादेश जारी करता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन किसने किया, यानी खालसा पंथ की स्थापना यहाँ पर पूछा जा रहा है किसने किया है, और इनकी ये आर्मी थी, ठीक है, सिखों की, तो उसकी स्थापना यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह ने की थी, खालसा पंथ की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है।
तो राजा राम मोहन राय, इनको नए भारत का पैगंबर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है, किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो बिस्मार्क की संज्ञा किसको दी गई है या भारतीय बिस्मार्क कहा जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नाम ध्यान रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे, सभी को पता है WC बनर्जी थे, WC बनर्जी। ठीक है, तो ये प्रथम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। इसके बाद ये पुनः कब और किस कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, यानी कि पहली बार तो प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। ठीक है, उसके बाद आपको सेकंड बताना है, सेकंड ये जब अध्यक्ष बने थे वो बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा 1892 में इलाहाबाद के अधिवेशन में WC बनर्जी पुनः अध्यक्ष बने थे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपका आता है, नील दर्पण के लेखक कौन है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवीन राज्यों के निर्माण से संबंधित विधेयक किसके सिफारिश पर सदन में पेश किया जाता है। कोई नया राज्य बनना है, ठीक है, तो उससे संबंधित जो विधेयक होगा किसकी सिफारिश पर पेश किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि संसद में पेश होता है, ठीक है, राज्यसभा में, तो वो आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की सिफारिश यहाँ पर आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। ठीक है, तो 35वां संशोधन अधिनियम विधेयक लाया गया था और जो संशोधन हुआ वो आपका 36वां हुआ और 1975 में हुआ। तो सही आंसर आपका 36वां संशोधन अधिनियम 1975 हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन आपका आता है 22वां राज्य भारत का कौन सा बना, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो वो सिक्किम बना आपका। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना का व प्रशासन का अधिकार होगा। तो डायरेक्ट आर्टिकल से आपका क्वेश्चन है और सीधे ही आपका मौलिक अधिकार से क्वेश्चन लिया गया है। मौलिक अधिकार से क्वेश्चन एक क्वेश्चन पक्का आएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यकों का जो है आपका वो अनुच्छेद 30 में ये आपका दिया गया है। वो अपने जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो अपने हिसाब से अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उनका प्रशासन कर सकते हैं, यानी कि उस जो शिक्षण संस्थान में है कौन उसका हेड होगा, कौन जो है अध्यापक वगैरह होंगे, वो सब अल्पसंख्यक ही निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण की तिथि से कितना होता है। तो UPSC का जो अध्यक्ष होता है उसको यहाँ पर आपका कार्यकाल बताना है, तो कितना होता है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा 6 ईयर या 65 वर्ष, जो यहाँ पर पहले हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन को दिया गया है। ठीक है, तो अनुसूची पूछा जा रहा है। ठीक है, जो आपकी 12 अनुसूचियाँ यहाँ पर हैं, इनको ध्यान रखिएगा। तो उसमें से जो दूसरी अनुसूची है सेकेंड वाले में आपका क्या शपथ का यहाँ पर वेतन का प्रावधान है। ठीक है, वेतन का। थर्ड में आपका शपथ का प्रावधान है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धन विधेयक से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110 में धन विधेयक। एक आपका देखिए धन विधेयक होता है, एक होता है वित्त विधेयक। ठीक है, और इस पे कुछ जो है कुछ स्पेशल प्रावधान होते हैं धन विधेयक से रिलेटेड। इसको सर्वप्रथम किस सभा में पेश किया जाता है, ये आप कमेंट करके इसका आंसर बताइए कि धन विधेयक को सर्वप्रथम किस सभा में पेश किया जाता है, संसद के किस सदन में पेश किया जाता है, ये आपको बताना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बॉम्बे राज्य को या मुंबई राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र और गुजरात 2 नए राज्य बने थे, सभी को पता है। तो ये कब बनाए गए थे, ये क्वेश्चन आपका कई एग्जाम में आया हुआ है, इस एग्जाम में भी आने के चांस है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा 1 मई 1960। 1 मई यानी गुजरात डे आपका भी 1 मई को होता है। तो 1 मई 1960 को ये महाराष्ट्र से गुजरात अलग किया गया था, या कह लें कि महाराष्ट्र राज्य बना था और गुजरात राज्य यहाँ पर बनाया गया था 1 मई 1960, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है। तो सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा यहाँ पर भारत जो है अपना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका अन्नाईमुडी। अन्नाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पर कमेंट करिए कि उत्तर भारत या पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आपको कमेंट करके यहाँ पर बताना है। कमेंट करेंगे तो आपका यहाँ पर जो है जीके और मजबूत होगा, ठीक है, आपको पता चलेगा चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है, ठीक है। तो भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो चीन से भी सीमा लगती है, नेपाल से भी और भूटान से भी। तो देखेंगे सिक्किम की स्थिति भारत के नक्शे में, वो इन तीनों के साथ सीमा लगाता है, तो सही आंसर सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, सही आंसर हो जाएगा लिम्पोपो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस लेंस की तरह बर्ताव करता है, तो सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, बराबर होती है और विपरीत होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है, तो सही आंसर हो जाएगा ये न्यूटन का 3rd लॉ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के प्रवाह की दर को किस उपकरण से ज्ञात करते हैं, तो ये वेंचुरी मीटर आपका होता है, ठीक है। कोई पाइप में किस दर से जल जो है बह रहा है या गति से जा रहा है, वो इस जो है उपकरण से ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। न्यूनतम दूरी पूछा जा रहा है, यानी 25 सेंटीमीटर आपका जैसे कि आई है, आँख है, तो आँख से 25 सेंटीमीटर की दूरी तक ही देख सकते हैं, उससे यदि पास आता है, ठीक है, तो वो धुंधला हो जाएगा या दिखना बंद हो जाएगा, स्पष्ट नहीं दिखेगा। कोई भी वस्तु आप लीजिए, पेन लिए हैं, उसको भी 25 सेंटीमीटर से पास, जैसे ही अपने पास की बात की जा रही है, दूर जाने की नहीं बात की जा रही है, तो वो दिखना बंद हो जाएगा। तो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, तो लीवर को यकृत कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है, तो 7 इंद्रधनुष में रंग होते हैं, ठीक है, और इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए सबसे ऊपर का सबसे नीचे का कौन सा रंग होता है। इसमें बीच का पूछा जा रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा हरा रंग, ठीक है। इसके लिए विबग्योर आप याद कर सकते हैं, ठीक है, एक आपका फॉर्मूला होता है, जैसे सबसे नीचे और रेड जो होता है सबसे आपका ऊपर होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, भारत में आयकर दिवस मनाया जाता है कब, तो 24 जुलाई को आयकर दिवस यानी इनकम टैक्स डे 24 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान है, तो जीएसटी परिषद का गठन का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद ये आपका है 279A, 279A, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एलोर्डा कप 2024 में स्वर्ण जीतने वाली निखत जरीन किस खेल से संबंधित है। आपका इतना भी क्वेश्चन आ सकता है, निखत जरीन किस खेल से संबंधित है, सही आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संन्यास की घोषणा करने वाले सौरभ घोषाल किस खेल से संबंधित है, सही आंसर हो जाएगा स्क्वैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्डी और ईगल किस खेल से संबंधित है, तो ये 2 शब्द हैं बर्डी और ईगल, तो ये किससे संबंधित है, तो सही आंसर हो जाएगा गोल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम क्रिकेटर कौन है, सही आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है, सही आंसर है 20.12 मीटर, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन है, तो सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। उसके बाद है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, सही आंसर है 29 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे, सही आंसर है अमर्त्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो श्वेत क्रांति के जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ध्यान रखिएगा। आपको कमेंट करके बताना है हरित क्रांति के जनक कौन है, ठीक है, भारत की बात की जा रही है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है, और श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में योग के बारे में उल्लेख मिलता है, तो योग के बारे में उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कब से प्रारंभ किया गया, सही आंसर है 1901 से नोबेल पुरस्कार
शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। तो ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय जो हैं वो हैं महेश भूपति। तो दोस्तों ये पूरे 50 क्वेश्चन आपके होते हैं। टेलीग्राम चैनल आप बुक्स पथ लिख कर सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको PDF इसका मिल जाएगा। इसके अलावा अन्य नोट्स भी आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।